तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं पेन टू पावर शेखर जर्नी की एक नई वीडियो। आज की वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं उस चीज़ की बात करूंगा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, डिसिप्लिन। हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम हर चीज़ में मोटिवेशन ढूंढते हैं। किसी भी काम को करना है तो पहले तो हम बहुत मोटिवेट रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उस काम में हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे गायब होने लगता है। मोटिवेशन ढूंढने के लिए हम रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन एक फीलिंग्स है और एक ही फीलिंग आपको रोज रोज आए ये बहुत ज़रूरी नहीं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील आप रोज यूज करें, क्योंकि आप इंसान हैं, भगवान नहीं। इस पूरी जर्नी में बहुत से दिन ऐसे रहे हैं जिस दिन मैं बिल्कुल मोटिवेट नहीं, फिर भी मैंने कभी चलना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा चलता रहा। जितना कल चला उससे 100 कदम ज़्यादा अगले दिन चला। सर्जरी के बाद कोई मोटिवेशन नहीं था, बस डर था, पेन था और अनकंसिस्टेंसी थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चलना तो पड़ेगा, अगर आज नहीं चले तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं चल पाएंगे। और वही मेरा डिसिप्लिन बना, हर दिन थोड़ा लेकिन लगातार, रोज। डिसिप्लिन कोई बहुत भारी शब्द नहीं है। डिसिप्लिन का सीधा मतलब है मन ना हो फिर भी चलना। बहुत से दिन ऐसे आते थे जिस दिन मैं ऑफिस से आता था, थका रहता था, मौसम ख़राब रहता था, कभी बरसात होती रहती थी, कभी ठंड पड़ती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ सोचा कि ये सारी चीज़ें तो 40 साल से मेरा रास्ता रोक रही हैं। अगर आज मैं रुक गया तो शायद मैं ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाऊंगा, और अब मैं पीछे रह पाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक्सक्यूज़ हो फिर भी वर्कआउट। मैंने जब से वर्कआउट स्टार्ट किया, अपनी जर्नी को रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर किया। बहुत से कमेंट मुझे ऐसे आते हैं कि आपका फॉर्म नहीं सही है, आप गलत फॉर्म में लगा रहे हैं। मैं इन दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरा फॉर्म नहीं सही है, क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ और हर चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। लेकिन फॉर्म से ज़्यादा मेरा दिमाग इस चीज़ में होता है कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँ। फॉर्म गलत है तो सीखते सीखते मैं सही कर लूँगा, लेकिन अगर मैं रोज़ नहीं करूँगा तो मैं कितने भी अच्छे फॉर्म में करूँ, वो रिजल्ट मेरे शरीर में नहीं दिखेगा। आप बहुत अच्छे फॉर्म में करें, आप बहुत ज़्यादा वजन उठाएं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं होगा। आपका फॉर्म गलत हो, आप वजन कम उठाएं, लेकिन अगर आप रेगुलर हैं, कंसिस्टेंसी के साथ हैं, तो वो रिजल्ट आपका एक अच्छे फॉर्म में करने वाले से। मैं फॉर्म को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलत फॉर्म में आप करिए, इंजरी होने का भी चांस रहता है, लेकिन इतने मॉडरेट वेट से आप एक्सरसाइज करिए जिसमें इंजरी आपको ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपके साथ वाला अगर 50 किलो का बेंच प्रेस मार रहा है तो आप भी 50 किलो का मारे। हमारी औकात 10 किलो की, हम 10 किलो का मारेंगे। अगले को देखने दीजिए, अगले को कहने दीजिए। अगले की कंडीशन अलग है, मेरी कंडीशन अलग है। जिस बैकग्राउंड से मैं उठ करके, जिस मेडिकल कंडीशन से मैं उठ के आया हूँ, अगर शायद अगला उस जगह पे होता तो आज की डेट में वो अपने बिस्तर पर सो रहा होता। तो अपने आप को किसी से कभी कम मत समझिएगा। भले वजन आपका कम है, भले आपकी फॉर्म नहीं सही है, धीरे धीरे वजन बढ़ेगा, फॉर्म सही होगी। हर आदमी सीखता है, जीवन पर्यंत सीखता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी से मत शर्माइए। आपको लगता है कि एक छोटा सा बच्चा आपसे 20 साल छोटा है और वो आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, तो शहर से उसको स्वीकार करिए। यही इंसानी जीवन है, यही मानवीय प्रवृत्ति है। आप कितने भी थके रहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी में आपके कोई फ़र्क नहीं आनी चाहिए। शरीर है, दिमाग है, थक जाता है, रोज़ एक तरीके की एनर्जी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आपको ये सोचना है कि आज मुझे ये करना है तो करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपका एक तरीके से जाए। ज़िंदगी में आपका डिसिप्लिन जो है वो चुपचाप काम करता है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट होता है ना, वो इतनी तेज चीखता और चिल्लाता है कि पूरी दुनिया, पूरा समाज आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन देखती है। एक बात याद रखिएगा, 40 साल की उम्र में एक बात का मुझे अनुभव बहुत अच्छी तरीके से हुआ है कि आपकी हार में कोई साथ नहीं है, लेकिन आपकी जीत में दुनिया आपके साथ है। तो इसलिए हमेशा लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया आपको सलाम करे, और उस दिन को लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत से डर गए तो फिर जीवन में आप शायद कुछ भी ना कर पाएं। अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, तो ये 3 काम आप स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन का एक छोटा गोल रखिए। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जब चलना स्टार्ट किया था तो मैं एक ही बार में 10,000 स्टेप नहीं चला था। मैंने 100 स्टेप बढ़ा करके 10,000 स्टेप तक। तो ज़रूरी नहीं है कि एक दिन आप चलेंगे तो 10,000 स्टेप चल लेंगे, 8 किलोमीटर चल लेंगे। आप 100 मीटर चलिए, लेकिन अगले दिन 110 मीटर, 120 मीटर, 130 मीटर चलिए। ये छोटे छोटे गोल्स बना करके जब आप काम करेंगे तो किसी काम को करने में आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि रोज़ एक ही समय पर काम करें। कोई भी काम हो, अगर आप उसमें एक समय फिक्स कर लेते हैं तो वो काम आपका और भी अच्छे से होता है। टहलने का एक टाइम हो, जिम जाने का एक टाइम हो, पढ़ने का एक टाइम हो, सारी चीज़ का एक टाइमिंग होता है, और उस टाइमिंग पे ही काम करने में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और तीसरी चीज़ है, कभी परफेक्शन के पीछे मत भागें, हमेशा कंसिस्टेंसी के पीछे भागें, क्योंकि जीवन में, इस पूरे ब्रह्मांड में शायद कोई परफेक्ट नहीं है।
हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा है और सीखता इंसान वही है जो गलती करता है, और जो गलती करता है और सीखता है वो फिर सीख उसकी जीवन भर काम आती है। अगर आज आप मोटिवेट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो एक दिन याद रखिएगा कि आप जरूर बदलेंगे। याद रखिए कि मोटिवेशन से किसी काम को आप चालू जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको एंड करने के लिए आपको डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है। कोई काम मोटिवेशन के साथ आप चालू तो ज़रूर कर देंगे, लेकिन उसको अंत स्थान तक पहुंचाने के लिए आपको जीवन में डिसिप्लिन लाना बहुत ही आवश्यक है। बिना डिसिप्लिन के आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो पर एक लाइक करें। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो अपने जीवन में किसी न किसी स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, और मेरे चैनल पेन टू पावर शेखर जर्नी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम स्ट्रांग इसलिए नहीं बनते कि हम मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि हम स्ट्रांग इसलिए बनते हैं कि हम डिसिप्लिन में होते हैं। तो मिलते हैं अगले संडे की अगले वीडियो में। तब तक के लिए पेन टू पावर इज कंटिन्यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।